वी आर स्टार्टिंग विथ ऑफलाइन लेक्चर्स वेरी सून। वेरी सून यानी मैं कल आके बोल सकता हूँ कि परसों से आपको क्लास ऑनलाइन हो जाए, ऑफलाइन हो जाएगा। इतना शॉर्ट नोटिस भी आ सकता है। ठीक है, अब मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स लोगों के फोन आ रहे हैं एंड यस यस, आई एम वरीड अबाउट दोज पीपल दोज हु विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। ऐसा कुछ रहेगा तो लफड़े। बट उन लोग के लिए हम लोग ऑनलाइन भी रखेंगे। वी विल हैव बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्शन। जो लोग को क्लास आना है क्लास आओ, जिनको घर पे बैठ के सुनना है वो लोग घर पे भी सुन सकते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट हो गए तो घर पे सुन रहे हो। हाँ मेरे को मालूम है, मैं पूर्ण मैं तेरे को ही ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। तो you can definitely have the lectures listening at your home also। ओके, तो बट ऑफलाइन का भी बहुत डिमांड हो रहा है। तो हाँ, मैं बोला आजा आएगा, मतलब अभी आजा कौन है, मैं पूछने वाला था लोकेश से। तो बोल रहा था मजा आएगा। फाइन। नहीं रे, मैं बोलने के बाद आ, घाई मत कर। आती तिथे माती लक्षात ठेव। हाँ आई नो आई नो। कभी कभी जोक्स महंगे पड़ते हैं ना मेरे भाई। सो आई नो करिश्मा, ऑल ऑफ देम आर वेटिंग एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल। यानी कितना भी बोलो यार ऑनलाइन में, मतलब कहीं ना कहीं तो मन भागता है। मतलब सच्ची बताऊं तुम लोगों के साथ मैं कैसा रोज जैसा ही बिहेव कर रहा हूँ। मेरा ना, आई एम अटेंडिंग वन सेशन। मेरा एक ऑनलाइन सेशन अलग चालू है, मतलब मैं सुन रहा हूँ। इट इज अबाउट शेयर मार्केट डेरिवेटिव्स, बट वो हम लोग को हो गया, खत्म होने वाला है। इसलिए मैंने मतलब वो भी चालू है और इधर मेरा लेक्चर भी चालू है। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो तुम क्या क्या कर सकते हो इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। नहीं मैं वो नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ ना। तो बट वो चालू है। तुमको लगता रहेगा मैं सुन रहा है, वैसा मेरे को लग रहा है तुम सुन रहे हो। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, है ना। लगने लगने में फर्क है। ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं। कृष्णा बाबा ऐसा एकदम रॉक डांसर जैसा तैयार होके बैठा है रे। वैसा वो बहुत अच्छा डांसर है, ऐसा मैंने सुना है। तू म्यूट है। ठीक है चलो, लेट अस स्टार्ट। आज मैं तुमको नचाएगा नहीं। आज हम लोग, मतलब अच्छा कुछ लोग इसलिए डांस का कपड़ा पहन के बैठे कि मैंने कल नचाया था, कोई कहे कहता रहे। आज अपन वैसा नहीं कर रहे, अपन डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे। तो आफ्टर लर्निंग एसेट्स, आफ्टर लर्निंग लाइबिलिटीज, नाउ यू रिमेंबर व्हाट आर द थिंग्स वी लर्न what is bookkeeping, we learned transaction, we learned goods, we learned assets, fixed assets, current assets, goodwill, debtors, liabilities, we learned creditors, we learned outstanding expenses। ये सब चीज के पीछे एक बहुत बड़ा जो बैकबोन है, बिजनेस जिसको हम लोग बोलते हैं। आज हम लोग बिजनेस के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताओ, बिजनेस चालू करना है अगर किसी को, इफ somebody wants to start business, suppose you want to start your own business, what do you need? आपको अगर खुद का बिजनेस चालू करना है तो आपको क्या लगने वाला है दोस्तों? डेफिनेटली यू विल रिक्वायर मनी, है कि नहीं? हमको पैसा लगने वाला है। ये पैसा जो है, हाँ जिन लोग को आता है थोड़ा देर अपने आप को होल्ड करके रखना सिखा रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ। यस, गुड्स खरीद सकते हैं ना अपन, पैसा है तो हम लोग गुड्स खरीद सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी नीड इज मनी।
पैसा, पैसा का खेल है दुनिया, पैसा का खेल है बिजनेस, पैसा आएगा पैसा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस चालू करने के लिए घर से लेके आता है, इसको अकाउंट्स की भाषा में, बुककीपिंग के भाषा में बोला जाता है कॅपिटल। शब्द काय आहे त्याला? कॅपिटल. मराठीत कॅपिटल म्हणजे भांडवल. जो पैसा बिजनेसमैन घर से बिजनेस के लिए लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल. सो द अमाउंट contributed by a businessman to start a new business is called as capital. What is it called as? It is called as कैपिटल. बहुत ही सिंपल है. बाय कैश. ज्यादातर बिजनेसमैन बिजनेस चालू करने के लिए घर से क्या लेके आता है? कैश लेके आता है. क्या लेके आता है? कैश लेके आता है. हाउएवर, capital can also be contributed. Okay, I felt so. There may be some network issue. I got it. अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं और एक बार रिपीट करूंगा. देयर मे बी सम नेटवर्क इशू. बारिश वगैरह तेज चालू है, ठीक है, मौसम उतना ठीक नहीं है. अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है? डू यू फील? हेलो हेलो. ओके. हाँ, तो थोड़ा सा वो हवा के साथ इंटरनेट भी ऐसा घूमता रहेगा. चलो ठीक है, लेट अस मूव अहेड. सो मैं बोल रहा हूँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज प्राइमरीली डन इन कैश. पैसा लेके आता. लेकिन कैपिटल कैन ऑल्सो बी कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ एसेट्स. बाय वे ऑफ एसेट्स. तो कोई भी चीज जो बिजनेसमैन घर से बिजनेस को लेके आता है उसको कैपिटल नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ माई ओन लाइफ. जब हेरम कोचिंग क्लासेस चालू करना था मुझे, तो उस जमाने में ऑनलाइन तो आज की तारीख में अभी कोई भी टीचर बन सकता है. क्या लगता है उसको? एक लैपटॉप लगता है, एक हेडफोन लगता है, तो क्लासेस कहीं पर भी कोने में बैठ के चालू कर सकता है. एक ऑफकोर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगा. माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो अपने को नॉर्मल अगर आप सोचोगे बिजनेस के जैसा, तो हम लोगों को पहले पैसा लगता था, जगह लेना पड़ता था, बेंचेस खरीदने पड़ते थे, बोर्ड खरीदना पड़ता था, लाइट फैन लगाने पड़ते थे. ये सब खर्चा करना पड़ता है ना दोस्तों? यस, नो, डोंट नो? तो डेफिनेटली ये सब चीज, हर चीज के लिए पैसा गिनना पड़ता है. तुम जगह खुद का मत खरीदो, जगह भाड़े पे लेने जाओ, लेकिन फिर भी तो डिपॉजिट भरना पड़ता है. वहां पर हमको क्या भरना पड़ता है? वी हैव टू पे व्हाट? डिपॉजिट. वी नीड टू पे रेगुलर रेंट. वो बात की बात है. लेकिन पहले डिपॉजिट आएगा, बेंचेस खरीदने पड़ेंगे हमको, उधर ट्यूबलाइट पंखा खरीदना पड़ेगा, फिर डिपेंडिंग अपॉन संकेत बुक्स बाद में आएगा. पहले क्लासरूम तो तैयार हो जाए, बोर्ड लाना होगा. अब ये सब चीज के लिए क्या लगता है? पैसा. एसेट्स भी तो उसी. तो अभी क्या हो गया, जब मैंने क्लासेस चालू किया, तो पारुल आप लोग जो बोल रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग गलत बोल रहे हो. पैसा लगने वाला है, लेकिन बाद में लगेगा. पहले क्लासरूम तो तैयार हो जाए, अब ऑफिस सेटअप करना है. अभी हम लोग एसेट्स को पहचानो मेरे दोस्तों. ऑफिस में आप कौन सा एसेट देखते हो? हर ऑफिस में रहता है. कौन सा एसेट है वो आज की तारीख में? कौन सा फिक्स्ड एसेट में? एग्जांपल चाहता हूं. यस, टेबल चेयर.
कंप्यूटर्स, वेरी गुड, सुपर। दिखता है ना अपने को, ऑफ कोर्स दे आर फिक्स्ड एसेट्स। फैन, लाइट, इसके बिना हम लोग, अरे ऑफिस में ब्लैक बोर्ड कौन लगाता है कीर्ति? तुम लोग है ना मेरे साथ में रहो। हाँ, एसी चलेगा, एसी। तुम लोग गड़बड़ मत करो। कौन सा क्लास के ऑफिस में ब्लैक बोर्ड लगाया रहता है? वाईफाई नहीं रहेगा तो भी ऑफिस चलेगा ना दोस्तों। क्लासरूम की नहीं, मैं क्या बोला, क्लासरूम से अभी मैं ऑफिस में आ गया। तुम लोग मेरे साथ में रहो। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, फाइन, ग्रेट। ये देखो, चंदन पांडे बोलते हैं मंदिर, चेयरमैन चेयर। हर्षवर्धन, जिंदगी का एक बात याद रखना, आदमी जब बिजनेस चालू करता है ना तो पहले दिन वो चेयरमैन नहीं होता, वो उधर का झाड़ू मारने वाला भी होता है, उधर का साफ सफाई करने वाला भी होता है, जो भी रहेगा अकेला ही आदमी भागदौड़ करता है। जैसा जैसा उसके पास पैसा आता है ना, तैसा तैसा वो लोगों को काम पे लगाता है और फिर वो कुर्सी खरीदता है। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, नहीं तो आजकल वो मराठी गाना आया है, क्या है वो शेट, वो कौन सा गाना है, मैं अच्छा लगता है सुनने को कभी कभी, है ना? कौन सा गाना है रे? तो रील्स बनाते सब लोग उसमें, नहीं मालूम? किसी को भी नहीं मालूम? हाँ, एकदम बरोबर निष्का। निष्का ने बरोबर बोला। सो शेठ बाद में बनता है आदमी, कभी भी शेठ पहले नहीं रहता है। अरे सब गाना सुनने का, लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेजेस आर ब्यूटीफुल। ठीक है, यू हैव टू हैव दैट ओपन माइंडनेस। यू आर ए स्टूडेंट टुडे, यू कैन नॉट से आई विल टॉक ओनली दिस लैंग्वेज, आई विल डू ओनली दैट। कोई काम पे नहीं रखेगा। यू शुड बी जैक ऑफ ऑल, you should have multiple qualities in you, only then you are employable। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर। मैं ना मजाक मजाक में बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत जिंदगी के तत्व आपको बता के रखता हूँ कि अपने आप में आपने क्या क्या करना जरूरी है। ठीक है, एक्सपर्टीज इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बट जनरल नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। कॉमन सेंस इज व्हाट इज मोर कॉमन। एनीवेज, तो समझो मेरे को, जिस दिन मैंने बिजनेस चालू किया ना उस दिन मेरे पास, अभी मेरे पास जितना पैसा था, मैं गरीब आदमी, है ना, तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने जो पैसा था उससे डिपॉजिट भर दिया, मैंने उससे बेंचेस खरीद लिया, मैंने लाइट फैन लगा लिया, मैंने बोर्ड खरीद लिया, पैसा खत्म। अब ऑफिस के लिए मेरे को टेबल, चेयर, कंप्यूटर, ये सब चाहिए था। तो मेरे घर के जो पर्सनल पीसी था, मैंने वो उठाकर ऑफिस में लेके आ गया। अगर वो कंप्यूटर का कीमत 5,000 रुपया है, तो वो 5,000 रुपए का कंप्यूटर मेरा क्या बनेगा? वो 5,000 का कंप्यूटर मेरा क्या बनेगा? इट विल बी कॉल्ड एज माई, वेरी गुड धारा, यस, इट विल बी कॉल्ड एज माई कैपिटल। सगळ्यांना समजलं का? So, my dear friends, anything which is brought by a businessman from his house to the business, from his house to the business, is called as capital. बिजनेसमैन ने अपने घर से कोई भी चीज लेके आया, तुम लोग सब घोड़े पे हो, थोड़ा आराम से रुको, मैंने कोई भी टॉपिक हो गया करके मैं बोल नहीं रहा हूँ। प्लीज वेट फॉर माई वर्ड्स। एनीथिंग दैट ए बिजनेसमैन brings from his house to the business, कोई भी चीज उसने
घर से बिजनेस में लाया। माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है कैश, पैसा तो लाना पड़ता है। दूसरा, कैश के बाद कोई भी चीज। मैंने बोला एक एग्जांपल आप लोगों को दिया कि जैसे मैंने मेरा घर का कंप्यूटर लेके आया, तो वो कंप्यूटर का कीमत मैंने बताया अगर 5,000 रुपया है, तो वो 5,000 रुपए का जो चीज है उसको भी मेरा कैपिटल बोला जाएगा। सोचो, मैंने बिजनेस चालू करते वक्त मेरे पास ऑफिस में टेबल नहीं था, मेरे पास ऑफिस में टेबल नहीं था बैठने के लिए। मैं मेरा घर का कंप्यूटर टेबल उठा के लेके गया, तो वो कंप्यूटर टेबल का कीमत 500 रुपया होने दो, 500 रुपीज। दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज माई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने घर का चेयर उठा के उधर लेके गया बैठने को, चेयरमैन का कुर्सी तो बाद में आएगा, लेकिन इनिशियल डेज में बैठने के लिए कुछ तो चाहिए उधर। तो अगर मैंने अपना घर का चेयर लेके गया जिसका कीमत सिर्फ 100 रुपया है, तो वो 100 रुपए का चीज को भी क्या बोला जाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। नाउ फ्रेंड्स, so in short, we can say any asset like furniture, machinery, building, computer brought by a businessman to start his business will be considered as his capital. बोलो, सबको डेफिनेशन कैपिटल का एकदम क्लियर हो गया क्या? अभी किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकता है। ओके, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे। We will learn about a word called as drawings. अब आपको ना एक बात याद रखना है मेरे दोस्तों, बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? बिजनेसमैन और बिजनेस सेम है कि अलग अलग है? yes, this you have to always keep in mind. Businessman and business are two different things. सिंपल सा एग्जांपल, विश्वनाथन अय्यर एंड हेरम कोचिंग क्लासेस। मेरा ही हेरम है, हेरम का ही मैं हूं, लेकिन मेरा अस्तित्व और हेरम क्लासेस का अस्तित्व ये दोनों अलग अलग है। प्लीज कीप दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों सर, क्यों ये सब याद रखने का? आई विल कम टू दैट पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा खर्चा, अभी सुन लो मेरी बात, मेरा खर्चा हेरम क्लासेस का खर्चा है क्या? मैं खर्चे पे वर्ड पे आया, मेरा खर्चा मैं हेरम क्लासेस का खर्चा है क्या? तो जवाब है नहीं, हेरम क्लासेस का खर्चा ये मेरा खर्चा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज a vast difference. Now you all have said very beautifully the correct answer, the perfect answer in the very perfect manner. जो लोग नए आए हैं आज पहला लेक्चर अटेंड कर रहे, डरो मत दोस्तों, ठीक है? आपको थोड़ा 3-4 वीडियो जूना वाला देखना है, आपका काम हो जाएगा, इतना ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनना। मेरा विश्वनाथन अय्यर का क्या क्या खर्चा हो सकता है उसका एक एक एग्जाम्पल टाइप करो। सुपर कीर्ति, वेरी नाइस। क्लॉथ्स, वंडरफुल। फूड,
मेंटेनेंस ऑफ हाउस, वंडरफुल, सुपर, ग्रोसरी, शूज, रिचार्ज, बिल्स, यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वंडरफुल, पेन, मोबाइल, अप्लायंसेस, टैक्स, वाटर बिल्स। अच्छा, ठीक है, सुपर, समझ गया, वेरी नाइस, वंडरफुल, यस, चिल्ड्रंस फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, परफेक्ट, एकदम सही। अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोग को रुकने बोल रहा हूं, रुक जाओ। यस विघ्नेश, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। हेरम्ब क्लासेस का एक्सपेंसेस क्या क्या है वो लिखो। टैक्स, लाइट बिल, क्लास रेंट, बिल्स, टैक्स। निशिका, बेंच एसेट है, एक्सपेंस नहीं, सैलरीज, रेंट, मेंटेनेंस, बैग, बुक्स, इलेक्ट्रिसिटी। सुपर। अब आप लोग को समझ में आ गया, क्लासेस का खर्चा और विश्वनाथन अय्यर का खर्चा अलग अलग है, एकदम क्लियरली समझ जाओ। अब मेरे को बताओ, तुम लोग जो फीस भरते हो, तुम लोग जो फीस भरते हो, वो मेरा इनकम है कि क्लासेस का इनकम है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं लोग। 99% पीपल आर करेक्ट। एक श्री लक्ष्मी ने गलत आंसर लिखा, मैंने देखा है। बोथ नहीं हो सकता अन्नपूर्णा, ये क्लासेस का ही इनकम है, बोथ नहीं हो सकता है निष्का। नहीं, मेरा नहीं है, रॉन्ग। जो लोग विश्वनाथन अय्यर बोल रहे हो रॉन्ग है, चंदन पांडे, स्टीवन रॉन्ग, बोथ नहीं हो सकता, ये क्लासेस का इनकम है। हाँ, मैं सिखा रहा हूँ चंदन पांडे में, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए ग्रेट डे एवरीवन बोल के चला नहीं गया हूँ। सुनो सुनो, अरे बता रहा हूँ मेरे भाई, बता रहा हूँ, सुनो। आप में से जब जब आप लोग फीस भरते हो, वो फीस के ऊपर, रिसिप्ट के ऊपर, आजकल तो ऑनलाइन मिलता है रिसिप्ट भी, आपको ऊपर नाम किसका रहता है? हेरम का ही रहता है ना, मतलब पैसा किसको मिला, ये पहला पॉइंट। आपको सर्विसेस यानी सिखाने का जिम्मेदारी किसका है? हेरम का ही है। वो बोलेगा सर आप ही उसके मालिक हो, आपको ही सिखाना पड़ेगा ना। एक मिनट के लिए सोचो, कुछ लोगों को ये एग्जाम्पल बुरा लगता है बट मेरे को देना पड़ता है। आपका आपका क्यों बोल रहे हो? मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैं अभी अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो आपका सोच में बदला आ जाएगा। आज रात को मेरे को हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गया, दुख मत मनाओ, एग्जाम्पल है सिर्फ। अरे आर्यनगिरी क्लास का नाम का वाट लगा दिया तूने। इट इज हेरम्ब, नेरम्ब नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है बट हेरम्ब है। आई होप यू नो दैट। हाँ चलो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। हाँ ठीक है ठीक है, आई नो दैट, यू आर ए वेरी गुड बॉय। आज रात को मेरा हार्ट अटैक से अगर डेथ हो गया, होएगा नहीं, तुम लोग सबकी दुआएं मेरे साथ है, मैं इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, ठीक है, इतना साल ऐसा मस्त तंदुरुस्त यंग दिखता हूँ तो और ऐसा 50 साल जीऊंगा। अरे मैं बोला ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो समझेगा नहीं यार। हर्षवर्धन सॉरी, ऐसे सॉरी अर्लियर, मेरे घर पे अंदर लेक्चर ले रहा हूँ, मेरी बीवी सुनेगी तो कितना मारेगी तुमको आइडिया नहीं है ना। बोलेगा शाम के वक्त ऐसा सब बात करता है। बट इमेजिन करो, क्योंकि मैं इसके बिना सिखा ही नहीं सकता हूँ। ये देखो शुभोदीप, देख मेरा कितना चाहने वाला है, कुछ बोल नहीं सकता है, बोलता है। तो
मान के चलो, क्या तुम्हारा 11वीं का पढ़ाई होएगा कि नहीं होएगा? 100% होएगा यार, क्योंकि तुमने फीस मेरे को भरा ही नहीं है, तुमने हेरम क्लासेस को दिया है। हेरम क्लासेस कोई टीचर अपॉइंट करेगा बीके का? अब तो कितने लोगों को लगता है जो फीस तुमने भरा है, जो लोग खासकर आपका आपका बोल रहे थे, मैं उनसे जानना चाहूंगा दोस्तों कि इनकम ये हेरम का है कि मेरा पर्सनल है? यस, सो दिस इज व्हाई आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज द रूट ऑफ बुक कीपिंग। ये बहुत लोग समझते नहीं है। अब क्लासेस का पैसा जब मैं लेके जाऊंगा, नेचुरली पैसा मेरे पास ही आने वाला, अभी आगे का बात, प्रैक्टिकल बात समझ लो, वो पैसा मेरे पास ही आने वाला है जब मैं क्लासेस से घर पे लेके आता हूं, क्योंकि मैंने घर से उसको पैसा दिया था बिजनेस को, तो कैपिटल बोला, तो बिजनेस से अगर मैं वो पैसा घर पे लेके जाता हूं, तो पैसा अगर हम लोग बैंक से निकालते हैं तो इंग्लिश शब्द है विड्रॉ, परत घेने, दैट इज विड्रॉ। आई होप एवरीवन नोज दैट। पैसे परत घेणे त्याला म्हणतात विड्रॉवल। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने बिजनेस से पैसा घर पे लेके आया, कारण कुछ भी हो, तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। फिर से पूछ रहा हूं, पैसा किसका है? पैसा किसका है? क्लासेस का है। मैं उठा के लेके आया तो वो हो गया मेरा ड्राइंग। तो बस ये डायग्राम याद रखने की कोशिश करो, तो आपको दोनों भी चीज समझ में आ जाएगा। हाउस यानी ओनर, हाउस किसका है? ओनर का है। यस, तो अगर मैंने मेरे बेटी का स्कूल का फीस, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनना, मैंने मेरा बेटी का स्कूल का फीस, बता रहा हूं कीर्ति, सुनो आप लोग, अगर क्लासेस के पैसे से भरा तो भी उसको ड्राइंग्स बोला जाएगा, क्योंकि मेरे बेटी का फीस क्या है? बिजनेस का खर्चा है क्या? वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स। So you need to understand what is personal drawings and what is business, sorry, personal expense and business expense. तो पहले तुमने जितना चीज बोला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोलो, मेरे घर का मेंटेनेंस बोलो, मेरे घर का इलेक्ट्रिक बिल बोलो, ये सब चीज किस में गिना जाएगा? ड्राइंग्स। मेरे घर का गैस आया आज सुबह, मैं क्लासेस में बैठा था, वो गैस वाले को बोला उधर आके पैसा लेके जा, मैंने बिजनेस का पैसा उठा के पर्सनल एक्सपेंस किया, तो भी उसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स बोला जाएगा। सो व्हाट इज ड्राइंग्स? सो ड्राइंग्स रेफर टू the amount withdrawn by the owner for his personal use. Drawings can also be in the form of goods or assets of the business.
अब दूसरा बात बोल रहा हूँ, तो जो मेरा किराने का दुकान है, तो अच्छा एग्जाम्पल है ना, किराने का दुकान है मेरा, दुनिया भर का चीज मेरे पास है। तुम लोगों ने तो लिस्ट बड़ा बनाया, क्या क्या किराने के दुकान में, जनरल स्टोर में होता है। मेरे घर पे तुम आ गए, चंदन पांडे मेरे घर पे आ गया, सर कैसे हो आप पूछने के लिए, हर्षवर्धन सिंह को भी लेके आ गया, दोनों जन बैठ गए। अब साधारण आदमी हूं मैं, लेकिन अच्छा इंसान हूं, तो दोनों गेस्ट लोग आए हैं तो मैंने उनको बिठाया, और मैंने मेरे वाइफ को बोला जरा दो बड़े अतिथि लोग आए हैं तो जरा इनको चाय बना के पिलाओ। तो जैसे ही मैं बोला चाय बनाओ तो बोली दूध चाहिए। तो जनरल स्टोर से अपना मैंने दुकान से दूध उठाकर आधा लीटर दूध दे दिया, और साथ में इनको पसंद आता है वैसा मैंने इनको अच्छा बिस्किट, क्रीम बिस्किट लेके दिया। लेकिन मैंने बिजनेस का चीज पर्सनल काम के लिए उठा के दिया, पैसा नहीं लिया, लेकिन सामान उठा कर दिया, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। क्योंकि गुड्स तो गया ना, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, सामान आए या जाए, पैसा आए या जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर चीज का व्यवहार रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। क्या नया नया चीज तुम लोग सीख रहे हो मालूम है दोस्तों, मेरे दोस्तों, आप लोग जिंदगी में इतना भारी भारी चीज सीख रहे हो, मजा आना चाहिए। कितने लोगों को मजा आ रहा है सब सुनकर? लाइफ को कभी ऐसा देखा ही नहीं था अपन ने, क्या दुनिया है बुक कीपिंग का। ऐसा आर यू नॉट फीलिंग दैट कि यस सर, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, दिस इज रियली वंडरफुल। मतलब marks books are very far away, my dear friend. The world of bookkeeping is something to which you can enjoy. It is like, you know, swimming and you have been put in an ocean and you are just with the water, you are just with the waves enjoying. Superb, my dear friends. एकदम नया है। So my dear friends, drawings, तो ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल क्या है, एक छोटा डायग्राम। ओनर ने बिजनेस को दिया कुछ भी, पैसा बोलो, सामान बोलो, एसेट बोलो, तो कैपिटल। बिजनेस से घर पे लेके गया तो वो क्या है? ड्राइंग्स। इवन व्हेन पर्सनल एक्सपेंसेस of the businessman are paid out of business cash, it is called as drawings. पैसे घेऊन गेला तरी ड्रॉइंग्स, सामान घेऊन गेला तरी ड्रॉइंग्स, ऍसेट घेऊन गेला तरी ड्रॉइंग्स, स्वतःचा खर्च बिझनेसच्या पैशामधून दिला तरी ड्रॉइंग्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कैपिटल, दिस इज ड्राइंग्स। और जो मैंने आपको एक बीच में कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी। क्या नाम है? concept of entity. As per concept of entity, every business is different from its owner. बेटा इस बार आपका प्रॉब्लम है कीर्ति, आई एम श्योर। बाकी लोग कंफर्म कर सकते हैं, मेरा एंड से कोई इश्यू हो रहा है क्या अभी? कीर्ति, द लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, डोंट वरी, आप बाद में देख लेना, बट डू लुक इट एट इट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी क्या बोलता है? बिजनेस अलग, ओनर अलग। क्या बोलता है? बिजनेस अलग, ओनर अलग। एंटिटी का मतलब होता है स्टेटस, ओहदा, पोजीशन। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्तों। रिलायंस कंपनी, जो आजकल अपन जियो वापरते हैं, रिलायंस, ये किसने चालू किया था?
Who started this company? Anybody knows that? Yes, Lokesh, very good. It was started by Dhirubhai Ambani. He was the owner. Now, Dhirubhai Ambani is not with us. He was a visionary person. बहुत आगे की सोचते थे. तो मेरे दोस्तों, उनका बिजनेस है रिलायंस. ऐसा नहीं है ना कि धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद रिलायंस बंद हो गया. उसका बेटे लोग चला रहे. अब इनका बेटे लोगों को कुछ हो गया, मुकेश और अनिल, तो उसके बच्चे लोग चलाएंगे. यानी बिजनेस तो चलता रहेगा, ओनर रहे या ना रहे. इसीलिए ओनर अलग है और बिजनेस अलग है. ऐसा कंसेप्ट ऑफ एंटिटी बोलता है. तो आज हमने 3 नए शब्द, 3 नए कॉन्सेप्ट सीखे. कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी.